नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शहर के विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम फिर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विजय मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है, उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मस्जिद कहा गया है। खुलासा करते हुए कलेक्टर के पत्र के जरिए ये बताया गया। इस पत्र का हवाला देते हुए हिंदूवादी संगठनों ने विजय सूर्य मंदिर के इतिहास के बारे में तमाम दस्तावेज सौंपते हुए ज्ञापन फिर कलेक्टर को सौंपा, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दस्तावेज के तौर पर इसे मस्जिद कहे जाने का विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज की। वहीं आगामी 9 अगस्त नाग पंचमी के मौके पर 5 चुनिंदा व्यक्तियों को ताला खोलकर अंदर जाकर पूजा करने की अनुमति मांगी गई है। अन्य सभी दूर से पूजा में शामिल होंगे। वहीं एएसआई के इस निर्णय को लेकर गहरी आपत्ति जताते हुए तमाम दस्तावेजों को इतिहास से मिलान करने की मांग की है। वहीं इस मामले में संयुक्त कलेक्टर शशि मिश्र ने कहा कि ज्ञापन दिया गया है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी बिंदु का हवाला दिया गया है। आवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एएसआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एएसआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एएसआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विजय मंडल को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। 8 दिन में उनका दूसरा ज्ञापन है। क्या ज्ञापन है और क्या आपने अभी आगे कार्रवाई के लिए? ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें बीजा मंडल मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति के संबंध में है। ज्ञापन की विषय वस्तु से ये परिलक्षित हो रहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसके माध्यम से कोई पत्र शायद दिया गया है जो इसमें लिखा है। इस विषय में अभी पूर्ण जानकारी नहीं है और ज्ञापन अभी प्राप्त किया गया है जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संगठन के माध्यम से और क्या मांग लेकर कलेक्ट्रेट आए? देखिए, संगठन नहीं है, हम सारे विदिशा के युवा और हिंदू श्रद्धालु हैं जो आहत हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि बीजा मंडल मॉस्क लिखा गया है एएसआई द्वारा। ये हमारा 1600 वर्ष पुराना चालुक्यकालीन सूर्य मंदिर है। परमार काल में चर्चिका देवी की भी वहाँ स्थापना हुई है। कई वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना होती आई है और हम लोग बहुत ही आहत और नाराज़ हैं कि ये मस्जिद कैसे एएसआई ने बना दी है। ये कब मालूम चला कि वो मस्जिद के रूप में, क्योंकि पिछले 50-60 सालों से जो हिंदू मुस्लिम का एक विवाद हुआ था वो शांत हो चुका, ख़त्म हो चुका, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण आप ये दावा कर रहे हैं कि वो मस्जिद एएसआई मानती है? मैं आपको बताता हूं कि पहली बात तो हम ये कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि वो मस्जिद है, हम तो शुरू से बोल रहे हैं वो मंदिर है। दूसरी चीज़, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर विवाद नहीं है। मुसलमानों ने अब तक ये नहीं बोला है वो मस्जिद है। एएसआई ने हमने जो ज्ञापन दिया था कलेक्टर सर को उस दिन, उसके जवाब में जो रिप्लाई आया, वो रिप्लाई में एएसआई लिख कर देता है कि बीजा मंडल मॉस्क, ठीक है, बीजा मंडल मॉस्क है, नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, उसके अंदर आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते, धर्म का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, हम आपको पूजा की अनुमति नहीं दे सकते। तो यहाँ से वो उजागर होता है और कलेक्टर सर के लेटर हेड पर है, तो वो तो सरकारी ऑफिशियल है। अब आगे क्या कदम होगा? आगे का ये कदम है कि बहुत सारे झूठ जो हैं वो एएसआई ने बोले हैं इसमें। मैं आपको बताता हूँ, वो बोल रहे हैं नॉन लिविंग टेम्पल में पूजा नहीं हो सकती, लेकिन सोमेश्वर मंदिर है रायसेन किले के ऊपर जो नॉन लिविंग टेम्पल है, वहाँ पर ताला खुलकर हर वर्ष महाशिवरात्रि पर पूजा होती है। तो ये एक हमारे पास उदाहरण है। दूसरा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मार्तंड सन टेम्पल था कश्मीर के अंदर। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर था जिसको भी इन्वेडर्स ने तोड़ दिया था, उसको बाद में अभी पुनर्स्थापित कर वो भी नॉन लिविंग टेम्पल और रिमेन्स वाले प्रोटेक्टेड एक्ट के अंदर था एएसआई के। लेकिन अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2022 में उसके अंदर जाकर बनाया भी और पूजा भी कर दी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभम वर्मा। शुभम वर्मा जी। 9 तारीख को वहाँ पूजा अर्चना जो नाग पंचमी के दिन की जाती है, उसको लेके अब क्या स्थिति बन रही है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एएसआई ने एक और झूठ बोला है कि आप कोई नई परिपाटी यहाँ पर शुरू नहीं कर सकते ताला खोलकर पूजा करने की। लेकिन हमारे पूर्वज यहाँ पर कई वर्षों से नहीं, 1600, मैंने बताया आपको 1600 साल पुराना मंदिर है, तब से पूजा होती आ रही थी। इन्वेडर्स ने तोड़ा, उसके बाद फिर बनाया, फिर पूजा हुई, ये सब चलता रहा, ठीक है। तो ये सब चलता रहा। तो अभी जो हमारा है, अभी जो हम लोग यहाँ पर कहने आए हैं वो ये कहने आए हैं कि हम कोई नई परिपाटी प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। हमारे पूर्वज यहाँ पर सदियों से पूजा करते हुए आए हैं, हमारे पूर्वज यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और आप लोग भी देखते हैं कि जो भोई समाज है वो भाजी रोटी से यहाँ पर कई सालों से पूजा करता है। शास्त्री जी जो हैं, उनके पिताजी दादाजी ने वहाँ पर पूजा करी है। तो ये जो जाली लगाई है, ताला लगाया है ना, ये नई परिपाटी यहाँ पर इनने शुरू करी है कि ताला लग के पूजा हो। तो अगर एएसआई का नियम ये है कि ताला लग के मतलब कोई भी नई परिपाटी प्रारंभ नहीं की जा सकती, तो नई परिपाटी आपने एक मॉन्यूमेंट के अंदर आपने शुरू की है, तो आपके ऊपर वो सारे केसेस और वो नियम लगने चाहिए कि आपने बदली हमारी पूजा की परिपाटी। तो
जब ताला था ही नहीं तो पूजा तो हो ही रही थी भैया। परिपाटी आप बदल रहे हो, हम नहीं बदल रहे हैं। कलेक्टर